जी सुनिए, हो गया। अब देखो नई एंट्री, हेलो हेलो, अब नया टॉपिक है अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको एवरेज स्पीड पढ़ा दिया, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा दिया, ठीक है। अब बताने वाला हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर से कैलकुलस महाराज का एंट्री होगा, समझे? इंस्टेंटेनियस, यहाँ इंस्टेंट क्या बोला जाए, एक जगह सही है, एक जगह मजाक उड़ा लो। एक दिन हम हंसेंगे, तुम रहोगे। हमको इंस्टाग्राम याद आ गया था, इंस्टेंटेनियस, टन 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 टन, हाँ याद रखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है सर? पहले बताओ, ध्यान सुनना है बुबू। जब भी दो टाइम का चर्चा हो, दो टाइम का माने टाइम इंटरवल दिया हुआ हो, बोले 0 से लेकर के 15 सेकंड तक, 0 से लेकर 4 सेकंड तक, जैसे बोले इन 4 सेकंड, इन यानी 0 से लेकर 4 सेकंड तक टाइम इंटरवल है। तो दो टाइम ऑफ पॉइंट के बीच में जब भी हम लोग डिस्टेंस ये स्पीड कैलकुलेट करते हैं या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। वो एवरेज है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर, कि बोले जैसे कि एट एग्जैक्टली 9:30 में तुम्हारा स्पीड, एक बॉडी मोशन कर रहा है 9 से 10 बजे तक मोशन किया है, और उसको पूछे कि 9:30 में तुम्हारा स्पीड कितना था, 9:30 में उसका स्पीड कितना था, एग्जैक्टली उस टाइम में पूछा जाए तो तुम क्या करोगे? गाड़ी में देखोगे स्पीडोमीटर, अरे हम 100 का स्पीड चला रहे हैं, तो बोलो 100 का स्पीड चला रहे हैं, ए कम करो स्पीड, कम करो, लूल हो जाएगा तुम। ओके, वो जो स्पीड तुम बताया वो कौन स्पीड था? इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्टंट में उस एक छोटे से टाइम इंटरवल में, माने एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बात बता दूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत छोटे टाइम के लिए, ओके, बहुत छोटे टाइम के लिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में हमेशा सेम, डायरेक्शन चेंज होने की बातें नहीं है। माने छोटे टाइम इंटरवल में डायरेक्शन चेंज होने की बातें नहीं है। इज दैट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, दोनों हमेशा ही बराबर होता है। ये क्या है सर? तो पहले सुनो अच्छा से, ये बताओ, हेलो हेलो सुनिए, मैं एकदम थोड़ा फील करवाऊंगा। कैलकुलस का एंट्री हो जाएगा यहाँ से, लेकिन जिसको कैलकुलस नहीं आता उसको रोना नहीं है, रिवीजन करवाऊंगा। मैक्सिमम बच्चा कैलकुलस पढ़े हुआ है, पढ़ेगा ना पढ़ेगा, तो अब एंट्री हो रहा है। मान लो t इक्वल टू टी पर, t इक्वल टू टी, मान लो कि t इक्वल टू 2 सेकंड, मान लो हटाओ, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे सुन रही हो, और t इक्वल टू में थोड़ा बड़ा कर देता हूं, t इक्वल टू ये जो टाइम है, ये टाइम जो है t इक्वल टू 2.0000001 सेकेंड। ओके, इस यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक उसकी स्पीड मान लो, स्पीड जो रही होगी, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी ना, उसी एवरेज वेलोसिटी को सुनो ना, सुन रही हो, छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। क्या बोला फिर से बोलो? एक पार्टिकल, एक बॉडी यहां से यहां गया, बताओ कितना देर चला वो, कितना देर, टाइम बताओ, टाइम इंटरवल बताओ कितना देर चला? 0.0000001 सेकेंड। बहुत छोटा टाइम है कि बहुत बड़ा टाइम है? जितने देर के लिए वो मोशन में है, जितने टाइम के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट बहुत छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको डेल्टा टी ना बोल करके dt बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dt इज वेरी, जैसे आप डेल्टा टी कैसे निकालोगे? डेल्टा टी रुको, कैसे निकालोगे? टोटल टाइम का 2.000 क्या हो, 0 देखो तो माइनस ग्राफ, तो आंसर हो जाएगा 0.0000001। बहुत छोटा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है, तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल को dt बोला जाता है। क्या बोला जाता है? dt। अब बहुत छोटे डिस्टेंस को dx बोलते हैं। dx बोलो या ds बोलो, dx बोलो या हाँ डेल्टा x बोलो, dx। ओके, मान लो ये सुनो ना, यहां पर x की वैल्यू, मान लो ये x की वैल्यू 10 है, कितना है बाबू? और ये x की वैल्यू 10.0000002, कितना? 2। ओके बाबू, कितना? 2 ही। अब बताओ डेल्टा x कितना है, बताओ डेल्टा x, बताओ डेल्टा x कैसे, डेल्टा x कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, 10 में से 10 गया तो टन 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 0.0000002 मीटर, है ना? इसी को dx बोला जाता है, इसी को dx बोलते हैं बच्चा। सर dx कब इस्तेमाल करेंगे सर? बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसी को dx बोलते हैं। अभी तक कितना क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट क्या? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन डेल्टा x भी है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी है फाइनल माइनस इनिशियल, बट दोनों में क्या अंतर है? ये छोटे चेंज, बड़े चेंज सबके लिए इस्तेमाल होता है, बट ये जो dx है,
दिस इज यूज्ड फॉर वेरी छोटू सा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, बहुत छोटे चेंज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, आज जब इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग करोगी तो जो इस वेलोसिटी या स्पीड मिलेगा, ओके, वो तुम्हारा होगा इंस्टेंटेनियस। क्या होगा बच्चा? dx बाय dt, dx बाय, यही है तुम्हारा फॉर्मूलिया, ठीक है। छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होगा उसको आपस में भाग करोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर हो गया? इसके लिए dx बाय dt, अरे dx बाय dt निकालना सीखे हुए तुम लोग? नहीं सीखे हो? कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करना, इसको ये भी बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही सही डेफिनेशन है वेलोसिटी का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नो पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड। डेफिनेशन, सही डेफिनेशन वेलोसिटी का क्या है सर? रेट मतलब क्या? रेट मतलब क्या होता है? रेट मतलब क्या? दर, दर मतलब क्या? रफ्तार। ऐसे पढ़ा रहे, रफ्तार बहुत हो गया, आराम आराम से या ये करे तो रफ्तार कम है इसलिए, ठीक है। अगर कोई बहुत कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्पीड है, उसकी रफ्तार और उसका टाइम रेट बहुत ज्यादा है। अब कोई बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो टुकुर टुकुर चला, टुकुर टुकुर ऐसे कछुआ की चाल से भी उसका रेट कम है। रेट वर्ड कहीं भी लग जाए छोटा जरा, तो जब भी रेट लग जाए ना तो टाइम से भाग कर दिया करो, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है बता दो, इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? चेंज इन पोजीशन। क्या पढ़ते हैं? टाइम से भाग कर दिया, तो तुम ऐसे बोल सकते हो उसको, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन पोजीशन। उसको और अच्छे भाषा में बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? यस 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 यस, गुड गुड गुड। इसको ऐसे बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या बोलेंगे? जब रेट बोल दिए ना तो टाइम के साथ बात बन गई, तुमको अलग से पर यूनिट टाइम बोलने की जरूरत, वही लिख रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड सिर्फ वेलोसिटी बोल दोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सी है वो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है ना। जब भी वेलोसिटी की बात होगी यही को कैलकुलेट हम लोग करने वाले हैं, वैसे एवरेज भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। इसमें आ गया द रेट ऑफ, अब सर स्पीड क्यों नहीं लिखे आप? हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो। मैंने बोला ना, एक छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उस टाइम में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, और जब भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, भेजा में गया? तो यहाँ लिख रहा हूँ छोटी सी बात, और छोटी छोटी बातें। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं लिख देता हूँ ना, तो तुम लोग का सर पूरा लिखे ना बुड्ढी सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ dv बाय dx, मॉडुलस ऑफ मत बोलो, हमको क्या दिक्कत है? dv बाय dx होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो dv बाय dx कैसे बोल दिया? बोले टू, बताओ समझ आया? dx बाय dt है ना, तो dx बाय dt तुमको वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस आ सकता है। क्या बाबू, हम लोग तो स्पीड कभी नेगेटिव लेना नहीं है, इसलिए मोड लगाते हैं। मोड लगाओ, मूड बदलो। यस, मोड लगाओ, मूड बदलो। हाँ, समझा ना लड़का? मोड लगाने का मतलब होता है कि नेगेटिव को हटाना है। डिस्टेंस कभी स्पीड तो नेगेटिव ना हो सकता है, जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। भैया क्लियर हो गया? एवरेज वेलोसिटी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ओके, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर सेम नहीं रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो सेम रहेगा। बट यहां पर क्या है बताओ? यहां पर डायरेक्शन चेंज हो, छोटे से टाइम में डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं। ओके, हाँ, इसलिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल। इज दैट क्लियर? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर। अच्छा बताओ, गाड़ी पे जो स्पीड बताया गया था वो स्पीड क्या था? एवरेज था कि इंस्टेंटेनियस था? इसलिए इसका नाम है इंस्टेंटेनियस। जानते हो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जानते हो? ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक मतलब क्षण, सुन ना, क्षण को हिंदी में बोलते हैं पल। एक पल बोलते हैं, पल में, एक पल में मतलब एक छोटे से टाइम में।
बोलते पलक झपका, एक पल में पलक झपका, एक पल में कितना टाइम लगा है पलक झपकने में? बहुत छोटा टाइम लगा, बहुत छोटा टाइम, 100 कितना टाइम लगा बताओ? बहुत छोटा टाइम। तो छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे। जबकि एक बात बताऊं, मैं तुमको एक अंदर की बात बताऊं, अभी भी ये 2 टाइम के बीच में ही निकाला गया है, माने 2 पॉइंट के बीच में ही निकाला गया, लेकिन ये भी एवरेज है। लेकिन ये इतना 2 पॉइंट इतने करीब है ना, इतने करीब है ना, इतने करीब है ना, समझ रहे हो कि दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट माना जा सकता है। 2 जिस्म एक जान। हाँ बोले देखो एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पर तुम बताओ, मैं बोलूं पक्का पक्की 9 बजे तुम अपना स्पीड बताओ, सर कितना कितना दूर, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस बाय टाइम, या ये बोलो वेलोसिटी का चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। सर ना पोजीशन में चेंज हुआ तो 0/0 आ जाएगा, अरे 0/0, जो कि मैथमेटिक्स के हिसाब से ये बात सही नहीं है, समझ रहे हो? तो कभी भी याद ना कि स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए 2 टाइम तो चाहिए, 2 पॉइंट तो चाहिए। लेकिन हम लोग जो एक पर्टिकुलर 9 बजे अगर बोल रहा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 के करीब एक छोटा सा टाइम लेते हैं, तो हम करीब और उनके बीच का निकाल लेते हैं, बोलते हैं वो 9 बजे है। ये टेक्निक है साइंस का, ठीक है? इसी से कैलकुलस का जन्म हुआ है। अगर कैलकुलस ना होता ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम स्पीड जिंदगी में कैलकुलेट नहीं कर पाते। और कैलकुलस ना होता, कैलकुलस ये करता है, छोटे से चेंज को छोटे से चेंज से भाग करता है और कैलकुलस देता है। ओके, सो कैलकुलस डील विथ स्मॉल चेंज, कैलकुलस डील विथ, हाँ हेलो हो गया। थोड़ा सा चेंज हम भी कर सकते हैं तुम्हारे में, ओके? अब जब चेंज होगा बट असर बहुत बड़ा होगा, इसलिए ध्यान दो इधर, ध्यान दो। इज दैट क्लियर? ये गरीब बच्चों के लिए मैंने बताया। तो डेल्टा टी डी टी बन जाएगा जब स्मॉल टाइम इंटरवल होगा, ठीक है? अब चलो आते हैं मुद्दे पे। सर चलिए समझ में आ गया, बहुत देर बाद बात भाग दी है, ठीक है? अब बताओ सर इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा ना महाराज, नहीं होगा कि नहीं होगा? तो जिधर चेंज इन पोजीशन होगा उधर का, ये तो एक के पॉइंट पे डिफाइंड है। तो याद ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट पे निकाली जाती है, एक पॉइंट पर। बोलेगा 4 सेकंड पे निकालो, समझना, ओ इंस्टेंटेनियस निकालना। बोलेगा 10 सेकंड पे निकालो, ओ। अच्छा भी बोल दे कि इन 4 सेकंड, यानी 0 से 4 सेकंड, 0 से समझ जाना कि एवरेज निकालना। बोलेगा 2 से 8 सेकंड, समझ जाना कि, बोलेगा 1 से 9 सेकंड, समझ जाना कि, लेकिन बोलेगा 9 सेकंड पे निकालो, 10 सेकंड पे निकालो, माने एक टाइम का चर्चा हुआ तो इंस्टेंटेनियस, और 2 टाइम का चर्चा हुआ जानबूझ के बोला, ठीक है? चर्चा हुआ तो एवरेज। इज दैट क्लियर? अब मैं सवाल करवाऊं, अब एक चीज सुनो ना, सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? कुछ तो होगा ना, डायरेक्शन होगा ना। तो डायरेक्शन यहां देखो, डायरेक्शन यहां कैसे निकालते हैं? मान लो एक बॉडी है, सुना, ये ओरिजिन है, यहां से चलना शुरू किया, ऐसे चला है, सुनो ना, सुनने वालों जरा गौर से सुनो, ऐसे चला, एक बॉडी ऐसे गया, ये बॉडी के मोशन का पाथ है, ऐसे गया, ऐसे गिरा, ऐसे गया, बोलो, देखो ना, अरे बॉल को फेंकते हो, ऐसे फेंकते हो, ऐसे गिरता है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, सुनो ना बोलो ना, बोलने से बीमारी होता है। एक ये है बॉडी के मोशन का पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, ओके? इस तरह वो चल रहा है, इस तरह चल रहा है। अब मुझे बोला जाए कि बताओ या इस पॉइंट पर बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जब भी तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना हो, कुछ नहीं करना, बोलो कुछ नहीं करना, यहां पे खड़े हो जाना, कहीं बॉडी तो ऐसे गया ना, ऐसे ना गया, यहां पे खड़े हो जाना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, टेंजेंट का नाम सुने हो, कभी सुने हो? टेंजेंट का नाम सुने हो? कभी ना कभी तो सुना होगा, बता देता हूं, ध्यान सुना, आंख खोल के। ये सर्कल है, ये तुम्हारा टेंजेंट है, क्या है? कौन बोल रहा है? जोर से बोलो, क्या है? हाँ, वाह, चार्ट है। जब सर्किल को 2 पॉइंट में कट करे तो सेकंड लाइन बोलते हैं, सेकंड लाइन, या कॉर्ड बोलते हैं यहां से यहां तक के लाइन सेगमेंट को, ठीक है? और लाइन होता है तो उसको बोलते हैं सेकंड। 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, है ना? उसको सेकंड लाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है? लाइन। अगर लाइन सेगमेंट की बात करो तो कॉर्ड बोलते हैं उसको, है ना? क्या बोलते हैं?
दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है। ये जो ये एक लाइन है जो एक पॉइंट पे टच करे, क्या करे? टच करे, ओनली टचिंग, एग्जैक्टली वन पॉइंट, दैट इज दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो किसी भी कर्व पर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ना, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बना जाएगा। समझ आया? तो एक पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है, तो पूछा जाए कि इस पॉइंट पर उसका स्पीड डायरेक्शन बताओ, तो बोलो डायरेक्शन इधर है। किधर? जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही बोलो उस पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर। अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग। हाँ, स्ट्रेट लाइन में मोशन में है तो हर जगह स्पीड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। समझ रहे हो? सुना मेरा? ई पॉइंट बताओ, ई पॉइंट बताओ कैसे टेंजेंट ड्रॉ करो? टेंजेंट ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पे आपको, ध्यान से सुना, किसी भी इंस्टेंटेनियस चीज का आपको अगर डायरेक्शन पता करना हो और उसका ग्राफ दिया हुआ है, उसका मोशन का पाथ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ पर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही उसका डायरेक्शन माना जाएगा। तो बताओ यहां पर टेंजेंट का डायरेक्शन देखना है, बताओ ऐसे, ठीक है? यहां पे बताओ, यहां पे ऐसे, वाह, ऐसे कैसे? ऐसे, बड़ा मजा आ गया, समझ आया? तो अब तुम बताओ ना, कॉमन सेंस लगाओ यार तुम। अच्छा मैं बताओ, ये सर्किल में कोई बॉडी घूम रहा है, बताओ ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। जब तुम सर्किल में घूमते रहते हो तो एक बार तुम्हारा मुंह नॉर्थ में रहता है, जब यहां आते हो तो वेस्ट में जाता है, यहां आते हो तो, जब यहां आते तो हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? इंतजार है किसी का? गाना गाते तुम्हारे लिए, गाना नहीं बन रहा है, बनने दो, गाना गा रहे हैं। समझाया जी? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी निकालना हो तो जो मोशन का पाथ दिया हुआ है, मोशन का पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, लिख देता हूं मतलब भूल जाओगे। मोशन का पाथ ऑफ मोशन, मोशन माने चलने का रास्ता, ओके, गति करने का रास्ता। तो पाथ ऑफ मोशन दे दिए और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो तो आपको क्या करना है? जिस पॉइंट पे पूछा जाए, क्योंकि एक ही टाइम पे निकालते हैं हम लोग, एक ही टाइम में निकालते हैं, उस पॉइंट पे आप क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों? डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझा? इज दैट क्लियर? एवरेज का क्या डायरेक्शन था बताओ? एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन किधर था? हाँ, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जिधर चेंज इन पोजीशन होगा उधर ही इनिशियल टू फाइनल। बट यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल का चक्कर नहीं है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा वही उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। आपको बच्चा बोले सर आप ऐसे डाले ना, हाँ आप ऐसे ना डाले, यहाँ पे ऐसे ना डाले, हम ऐसे सर ऐसे ना, हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे। दो दादी की पोता गुस्सा उठा रहा है, ये तो कट ही ना जाएगा। टेंजेंट मतलब टच करने वाला, और टच कैसे करेगा तो ऐसे चलोगे ना, इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में तुम सर ऐसे भी होगा, हम ऐसे खींच देंगे सर, कमाल के हुए, ऐसा पॉसिबल है क्या? एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट टच करना चाहिए, यस टच करना चाहिए। क्लियर हो गया अच्छा से? रिजल्ट क्लियर? अब सवाल करवाते, इतना समझ आ गया? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया? ये इंट्रोडक्शन क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही होता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि छोटे से टाइम इंटरवल में। अब बताओ गाड़ी वाला जो एग्जांपल लिया, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है ना, गाड़ी में स्पीडोमीटर देख रहे हैं, वो कौन स्पीड बताता है? एवरेज स्पीड बताता है कि एक क्वेश्चन में पूछा होता है एग्जाम में कि स्पीडोमीटर मेजर्स, पहला ऑप्शन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन था एवरेज वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन था एवरेज स्पीड, और चौथा ऑप्शन था इंस्टेंटेनियस स्पीड। बताओ। हाँ, स्पीडोमीटर से डायरेक्शन थोड़ी पता चलता है, स्पीडोमीटर हमेशा स्पीड ही बताता है। अगर वेलोसिटी बताता तो उसको बोलते वेलोसिटी मीटर, सीधी सी बात है ना।
स्पीडोमीटर से डायरेक्शन का पता नहीं चलता। हाँ, स्पीडोमीटर से केवल क्या चीज पता चलता है? अब कौन सा स्पीड? एवरेज स्पीड की स्पीड? हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चलता है, एवरेज स्पीड पता नहीं चलता सर। याद रखियो ये ढाई अक्षर नहीं, माने ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फंडा। क्लियर? हाँ, स्पीडोमीटर को बच्चा पूछता है, सबको पता है कि स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, बट ये नहीं पता है कि कौन सा स्पीड मेजर करता है। कौन? हाँ, कि एक पल में जो स्पीड होता है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको देखा पीछे बैठाया हुआ है, वो पीछे को है पीछे जैसे ही चट्टी, हाँ ये एग्जाम्पल, हाँ इसका पीछे बैठाया हुआ, ये चट्टी आगे पीछे बैठी हुई है, अब वो देखा कि एकदम गाड़ी उड़ा दिया, इसको डर लग रहा है कि हे काहे इतना फास्ट चला रहे, हे इतना काहे फास्ट चला रहे, तो देखा अरे 120 चला रहे, हे मर जाएंगे, तो वो बेचारा कम किया 120, तो वो 120 क्या था? इंस्टेंटेनियस स्पीड था। ठीक है, और जैसे स्पीड कम हुआ फिर थोड़ा देर बाद देखा तो 90 है, तो वो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। माने जो भी आप स्पीडोमीटर में रीडिंग देखोगे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होगा, वेलोसिटी नहीं होता है साहब। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन पता होना चाहिए। जो डिवाइस होता है स्पीडोमीटर, अच्छा उसके अंदर गाड़ी में ना एक और तुमको देखोगे चलता रहेगा, वो क्या होता है उसका नाम? ओडोमीटर। क्या नाम है? ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, और स्पीडोमीटर जो कांटा होता है, जिसमें कांटा लगा होता है, वो स्पीड मेजर करता है, जो बाइक वगैरह में रहता है। समझ में आ गया? ज़रा क्लियर? अब इसका कहानी बताता हूं कैसे यूज करना है इसको। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनिए, हेलो एक बात सुनिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग को ध्यान देना। हेलो, एक ग्राफ में बना रहा हूं, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, तो ये इसको ध्यान देना, बहुत छोटी बात है पर मोटी है। एक पार्टिकल जो है यहां से चलना शुरू करता है, ओरिजिन से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देना, देख रहे हो? पागल की तरह हंस रही है, इंसानों को दुपट्टा दिखा था, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का। देखो एक बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है साहब, ठीक है, ये पॉइंट सी है। तुमको ये बताना है, ये पाथ ऑफ द मोशन है, पाथ ऑफ द माने एक मक्खी है, ऐसे उड़ रहा है, ऐसे, ठीक है, मान लो इसको 2D मोशन कहते हैं। क्या कौन मोशन कहते हैं? 2D मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होता है, उसको होता है 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। अब हम लोग अभी इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा फर्क बताता हूँ। ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है, वो है, मैं तुमको पूछूंगा कि किस पॉइंट पर थोड़ी सी यादें, थोड़ी सी बातें, यहां लगा रहा हूं बी, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, एट विच पॉइंट, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एट विच पॉइंट द डायरेक्शन लिखो ना, एवरेज वेलोसिटी in the direction of instantaneous velocity, चलो क्वेश्चन बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन में ए, ऑप्शन में बी, ऑप्शन में सी, एक और डी बीच में डी ले लेता हूं, डी यहाँ डी लेता हूँ, यहाँ डी सी और यहाँ डी। चलो क्वेश्चन चेंज कर दिया, ए बी सी, ऐसा ना कंफ्यूजन हो जाएगा, स्मॉल ले देता हूँ इसका, ये बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। चलो बताओ आंसर, बताओ जल्दी बताओ आंसर बताओ। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, चलना शुरू किया यहाँ से, पहले चलो सुनो आराम, रिलैक्स हो, रिलैक्स। पहले मैं फिगर बना रहा हूँ, फिर से मैं बना रहा हूँ, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करने के मूड में हूँ। कैसे बनाया था बताओ तो, ऐसे है ना? चलो सुनो मैं बता रहा हूँ। बताओ ये पॉइंट हुआ है तुम्हारा, क्या है? ए पे देखना है, ए पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। और एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज कैसे होता है? इनिशियल टू फाइनल, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल मान लो। चलो ए क्या हुआ, क्या हुआ?
बताओ दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, यानी पॉइंट ए पर एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम नहीं है। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की। चलो अब बात करते हैं, रुको पहले बोल दी, पहले सी पे देखते हैं, सी पे कहां देखते हैं? सी पे डायरेक्शन कैसे बनेगा? ऐसे, ये कौन सी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी निकालो, कहां से निकालो? इनिशियल से। कहां से? तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर दो। कभी सेम होगा? जिंदगी में नहीं होगा। चलो बात करते हैं बी पे। बी पे कहां पे? बी पे, यहाँ बी है या ना? बी, अच्छा से फिगर नहीं बनाया तो बी पे कैसे होगा? ऐसे फिगर ये सर थोड़ा नीचे से आना चाहिए, और इसको बनाओगे ऐसे, उधर ना गया, सही से देखो, उधर ना गया। और एक जगह और देखो, और जगह डी पे देखो, डी पे, डी यहाँ है, डी यहाँ है, डी कैसे लिखे हुए? डी तो ऊपर है, यहाँ है डी। चलो तो डी पे यहाँ है, डी पे ऐसे, ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस और ये तुम्हारा हो गया एवरेज। ठीक है, क्या दोनों सेम है क्या? एक ही केस है जहां पर ये दोनों सेम है, बी पे। देखो ना, बी पे नहीं बनाओगे तो कैसे बनाओगे? अच्छा से बना के दिखाता हूँ, तुम लोग को रोना स्टार्ट। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, पहले बताओ टेंजेंट कैसे रोकोगे? टेंजेंट ऐसे रोकोगे, और तुम जो ये बनाओगे क्या बनाओगे? एवरेज का। एवरेज लिखा होता है इनिशियल टू फाइनल। ये हो गया इंस्टेंटेनियस का, किसका हो गया? और एवरेज बनाओ। एवरेज का मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, मतलब तुम लोग रोना शुरू करोगे। ए जा जा जा, गंदा 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 गंदा, छी 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 छी। अब सही है। चलो दोनों उधरे है, दोनों वी एवरेज भी उधरे है और इंस्टेंटेनियस भी उधरे है, टेंजेंट भी उधरे है और इनिशियल टू फाइनल का डायरेक्शन भी। सो ये बी ऐसा एक पॉइंट है जहां पर इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन और एवरेज का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? समझा या? अरे बनाना बहुत आसान है, टफ नहीं है। कभी भी तुमको एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना होगा तो मैंने क्या बताया कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन के लिए क्या करोगे? इनिशियल टू फाइनल। तो यहां से अगर ओ से ए चेक करना है तो ओ से ए तो ऐसे जाएगा एवरेज का डायरेक्शन, बट टेंजेंट का, टेंजेंट तो ऐसे हो रहा है, तो कभी सेम तो होगा नहीं, तो खुल्लम खुल्ला ए तो आंसर कभी होगा नहीं। बात करते हैं सी पे। सी पे तो सी पे एवरेज ऐसे जाएगा और टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। डी की बात करो तो डी पे टेंजेंट ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, कभी और नहीं होगा। बट एक वो पॉइंट है बी जिस पर एवरेज, अच्छा से फिगर नहीं बना, थोड़ा सा फिगर साइज परफेक्ट बनाना, तुम स्केल से बनाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, स्केल से, हाँ तो स्केल से फिर बनाते हैं। एवरेज बी पॉइंट ऐसा है जहां पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक टेंजेंट, दोनों क्या है? सेम है। तो ये आंसर है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, उसको मतलब हमको at which point the average velocity in the direction of instantaneous velocity, किस पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो आंसर लिखोगे बी। क्या समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्शन यानी कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होता है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पर वो सेम भी हो सकता है डायरेक्शन वाइज। ओके, क्लियर? नहीं समझ लग रहा है? फिगर को स्केल से बनाओगे तो ज्यादा ही क्लियर होगी। स्केल से बनाओ, फिगर अच्छा से बनाओ। ठीक है, नोट करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं।